वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर न्यू टॉपिक इज़ वेव मोशन। आज आपका टॉपिक है वेव मोशन। और वेव मोशन हमारा नया सब यूनिट है ऑसिलेशन और वेव्स का। पहला सब यूनिट हमारा यहाँ पर जो था ऑसिलेशंस था, और ऑसिलेशन में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस को देखा और समझा भी वहाँ पर अच्छे तरीके से। तो जिन बच्चों ने सिंपल हार्मोनिक मोशंस को नहीं देखा होगा, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशंस की वीडियोज़ को देखें आप, उसके बाद आप वेव मोशंस पर आएँ, तब जाकर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा वेव मोशंस। तो वेव मोशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स बोर्ड पर लिख कर रखे हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए लिखने पर। तो वेव मोशंस क्या होता है, व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशंस क्या होता है? वेव मोशन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। तो देखिए हमारे पास वेव मोशंस क्या होता है। वेव मोशंस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास वेव मोशंस में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर। हमारा मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, हमारा मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है, हमारा पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जो हमारे पास पहुंचता है वो एनर्जी और मोमेंटम पहुंचता है। पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट नहीं जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज वेव मोशंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा, सिट्रिंग में आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा मैं वेव मोशंस कैसे होता है। तो देखिए एक सिट्रिंग ले रहा हूँ मैं, एक रस्सी ले रहा हूँ मैं, और रस्सी को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पुल करूँगा मैं। जब ऐसे पुल करूँगा मैं तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएंगे, आपको ये पर्ल्स नज़र आएंगे, ऐसे ये पर्ल्स से साइकिल जैसा या वेव जैसे आपको नज़र आएगी। और ये साइकिल जो हमारे पास जो है, यही साइकिल ट्रांसफ़र हो जाएगा रस्सी के एक एंड से दूसरी एंड पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है। एनर्जी, जो एनर्जी मैंने यहाँ से सप्लाई की, ये ट्रांसफ़र की, वही किस एंड से, ए एंड से, वही हमारे पास एनर्जी या हमारे पास मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और बी एंड दूसरे एंड पर तक पहुंच जाता है, बी एंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हमारे पास रस्सी का ये टुकड़ा नहीं पहुंचता है बी पॉइंट पर। यहाँ पर ये रस्सी का जैसे मैंने यहाँ पर जर्क किया तो ये रस्सी का टुकड़ा जो है, हम कहेंगे ये रस्सी का ये पार्टिकल जो है, या हम कहेंगे एटम जो है, ये वाइब्रेट करेगा अबाउट द मेन पोर्शन और पल्स बनेगा। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसका एडजॉइनिंग दूसरा एटम होगा या पार्टिकल होगा, उसको भी धक्का लगेगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा अबाउट द मेन पोजीशंस। फिर ये तीसरे पार्टिकल्स को, इसका एडजॉइनिंग पार्टिकल दूसरा होगा तो वो उसको उसकी वजह से दूसरे पार्टिकल्स को क्या लगेगा, धक्का लगेगा, या हम कहेंगे पुश लगेगा, पुल लगेगा, और वो भी वाइब्रेट करेगा। और इसी तरीके से लास्ट एंड तक हमारे पास जो है ये हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, और वो एडजॉइन, उसकी वजह से दूसरा एडजॉइनिंग पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, पूरा मीडियम, जैसे हम कहेंगे ये मीडियम क्या है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये एक मीडियम है, और पूरा का पूरा मीडियम क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस मीडियम में हमारे पास क्या होता है, हर एक पार्टिकल क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो वो वाइब्रेट करेगा, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पर एंड ए पर जो पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है यहीं पर, वो बी एंड तक नहीं पहुंचता है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है। यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देगा और वो वाइब्रेट करेगा, उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, उसकी तरह से चौथा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पर, और हमारी वेव जो हमारे पास जो है वो पहुंचेगी ए से बी पर पहुंचेगी इस रस्सी में, जो यहाँ पर विजुलाइज किया है मैंने। जैसे ये एक पार्टिकल है और ये इसका एडजॉइनिंग पार्टिकल है यहाँ पर, ये तीसरा एडजॉइनिंग पार्टिकल है यहाँ पर, और ये चौथा एडजॉइनिंग पार्टिकल है यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे पास ये डिस्टरबेंस ए एंड से बी एंड तक पहुँच जाता है, और हमारी वेव जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम ए टू बी तक पहुँच जाती है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमारा मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम ए टू बी। तो इस रस्सी में हमारे पास वेव बनी, जिसको क्या कहा जाता है, वेव मोशंस। और यहाँ पर हमारा मटेरियल पार्टिकल हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ है,
ए से बी हमारा मटेरियल पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तो एनर्जी, जो हमने एनर्जी यहाँ से सप्लाई की थी एंड ए पर जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐसे जर्क किया था तो एनर्जी और मोमेंटम हमारा ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ए टू बी। वही लिखा है मैंने, वेव मोशन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। यहाँ पर मैटर, ये जो मटेरियल है हमारे पास, ये पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, ये मैटर ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम ए टू बी, और सिर्फ क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है मीडियम। मीडियम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वहां पर सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो दूसरे पार्टिकल को धक्का देगा, वो भी वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पर, वो तीसरे पार्टिकल को धक्का देगा, वो भी वाइब्रेट करेगा अपनी पोजीशन पर। तो अपनी ही पोजीशन पर वो वाइब्रेट करते हैं और इस तरीके से एनर्जी एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंच जाती है। तो ये एक एग्जांपल दी मैंने, किसकी दी, स्ट्रिंग की एग्जांपल दी मैंने, जिसमें हमारे पास क्या होता है, वेव जो हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, वो ट्रेवल करती है। एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं। यहाँ पर मैंने, हमारे पास एक पॉन्ड है, पॉन्ड में हमारे पास वाटर है, इसमें हम क्या करेंगे, एक पत्थर को हिट करेंगे, एक पानी को हम, ये पत्थर को क्या करेंगे, इस पानी में डालेंगे। जब पानी में डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाटर साइकिल्स, जिनको रिपल्स कहा जाता है, ऐसे ऐसे आपको वो साइकिल्स आपको नजर आएंगे। इनको हमारे, इसका मतलब हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर वेव्स हमें बनेंगी, समझे आप। जब भी हम पत्थर को हिट करेंगे किसमें, वाटर में, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वेव्स बनेंगी। और ये वेव्स जो हमारे पास क्या है, इसका मतलब पानी क्या है, एक मीडियम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब पानी डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास, हमने पत्थर फेंका, यहाँ पर हमने पत्थर फेंका, तो जब पत्थर यहाँ पर फेंका तो ये हमारे पास साइकिल्स बने, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पानी डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये पानी डिस्टर्ब हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वेव्स बनेंगी। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, एक तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमने पत्थर फेंका, इसका मतलब हमने यहाँ पर एनर्जी सप्लाई की, और वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इस वाटर में फ्रॉम दिस पॉइंट टू, जहाँ तक हमारे पास वेव बनेगी वहाँ तक हमारे पास ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर दिखाऊंगा आपको मैं किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है, आप देखोगे आप, ये साइकिल जो बनते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, आपको साइकिल जो नजर आएंगे। वहाँ पर भी जो हमारे पास जो वाटर पार्टिकल होते हैं, जैसे ये वाला वाटर पार्टिकल है, ये यहाँ पर वाइब्रेट करेगा ऐसे, इसी तरीके से दूसरा वाटर पार्टिकल होगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, चौथा वाटर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो अपनी अपनी जगह पर सभी वाटर पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होती है, तो हर एक वाटर पार्टिकल क्या है, वाइब्रेट करेगा। तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये हमारे पास वाटर क्या हो जाता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है वाटर में, और वहाँ से हमारे पास, उसी की वजह से हमारे पास क्या होती है, वेव ट्रेवल करती है, जिसको क्या कहा जाता है, वेव मोशन कहा जाता है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक और पार्टिकल है, अगर मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करूँगा मैं, तो मेरे साथ दूसरा पार्टिकल होगा तो उसको भी धक्का लगेगा तो वो वाइब्रेट करेगा। इसी तरीके से तो दूसरा पार्टिकल होगा, तो इसी तरीके से हमारे पास पानी में वो आपको, वो साइकिल जो है वो आपको नजर आएंगे। तो आप देखोगे आप उसमें ऐसे ऐसे वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि पानी ऊपर नीचे चढ़ता है, तो ऐसे ऐसे वो आपको साइकिल जो है वो नजर आएंगे। थोड़ा सा अब इसको आपको मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा मैं। जैसे मैं पानी का एक वाटर पार्टिकल ले लूँगा मैं, जैसे मैंने यहाँ से पत्थर हिट किया और वो पत्थर हिट कर रहा है इस वाटर पार्टिकल पर, यहाँ पर हमारे पास जो है वो पत्थर जो है वो हिट कर रहा है। जब वो पत्थर यहाँ पर हिट करेगा तो ये हमारे पास वाटर पार्टिकल है, यहाँ पर ये वाटर पार्टिकल क्या है, ये नीचे जाएगा ऐसे। हम कहेंगे ये हमारे पास अगर वाटर पार्टिकल यहाँ पर था तो ये इसकी मीन पोर्शन है। तो मीन पोर्शन, क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है जब वो वाइब्रेट करता है अबाउट मीन पोर्शन, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, टू एंड फ्रो की फॉर्म में वो मूव करता है। तो पार्टिकल जब ओ से ए जाएगा, जब ओ से ए जाएगा यहाँ पर ए पर पहुंचेगा, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोर्शन हो गई, ये इसकी क्या है, दैट इज इट्स एक्सट्रीम पोर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम पोर्शन है। तो आपको पता है जो मीडियम जो हमारे पास होता है जिसमें वेव ट्रेवल करती है, उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी, और दूसरा हमारे पास इनर्शिया। तो देखिए इलास्टिसिटी, इस मीडियम में हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी है। क्या होता है, हम कहेंगे इस वाटर पार्टिकल में इलास्टिसिटी है। जैसे हमारे पास ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, ए पोजीशन पर पहुंचेगा, हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल ए पोजीशन पर पहुंचेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स वापस आ जाता है फिर मेन पोजीशन पर।
क्यों आता है, किस तरीके से आता है, आपको पता है जो भी वाटर पार्टिकल या भी कोई जो भी हमारे पास पार्टिकल होता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाता है, वहां से जब वो मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है, तो किस फोर्स से वापस आ जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आ जाता है। और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, ये हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो हमारे पास इस वाटर मॉलिक्यूल्स की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इस वाटर पार्टिकल्स की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जो इलास्टिसिटी है इसमें, इस इलास्टिसिटी की वजह से क्या होती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स बनती है। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल या वाटर पार्टिकल वापस आ जाता है फ्रॉम ए टू ओ। फिर ये ओ पोजीशन पर नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से क्या होता है, ये ओवरशूट करता है। ओवरशूट, देखो आप पानी में जब भी हम पत्थर डालते हैं पानी में, तो वहां पर आपको वो ऐसे आपको वो थोड़ा सा वो पानी जो है उसका बुलबुला ऊपर जैसा समझो कि वो ऊपर की तरफ आता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, एक हम कहेंगे हिल जैसा बन जाता है, पहाड़ी जैसी बन जाती है, थोड़ा सा पानी ऊपर आता है। वो पानी ऊपर क्यों आता है? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पर नहीं रुकता है। ये जो हमारे पास इसकी मीन पोजीशन है वो ये ओवरशूट करता है और बी पोजीशन ले लेता है, बी पोजीशन पर आ जाता है। ओवरशूट करता है, किसकी वजह से ओवरशूट करता है? इनर्शिया की वजह से। इनेबिलिटी है पानी में, इस वाटर मॉलिक्यूल्स में इनेबिलिटी की वजह से ये, क्योंकि इनर्शिया होता है इनेबिलिटी की वजह से ये ओवरशूट करता है और बी पोजीशन ले लेता है और नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है। और फिर इसमें इलास्टिसिटी की वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और फिर ये मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। इस तरीके से हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करेगा। हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ दूसरा होगा। जब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इसकी वजह से इसको भी धक्का लगेगा, तो वो भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास ये पानी पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और यहां से हमारे पास वो डिस्टरबेंस एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंचेगा और इसी तरीके से हमारे पास वेव मोशन किस में होता है? वाटर में होता है। और इसी तरीके से आपको ये साइकिल्स बनते जाएंगे, किसमें? वाटर में बनते जाएंगे। क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा इस तरीके से, तो वो धक्का दूसरे को देगा, वो भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है जो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा एक एंड से दूसरे एंड तक, ए से बी तक, और ये आपको साइकिल्स बनते जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारे पास जो है वेव मोशंस होता है और किस तरीके से इसमें हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो है वेव मोशन जब होता है तो क्या इसमें ट्रांसफर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, कोई मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो देखिए हमारे पास ये दो तरीके की हमारे पास वेव्स होती हैं। वेव मोशन में हमारे पास एक मैकेनिकल वेव होती है और दूसरी हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? विच रिक्वायर्स मीडियम, जिसको मीडियम की जरूरत होती है। जैसे हमारे पास यहां पर अगर हम रस्सी में बात करेंगे, यहां पर वेव मोशन है तो इसमें मीडियम है, हमारे पास स्ट्रिंग है, रस्सी है। अगर ये नहीं होती तो हमारे पास वेव मोशन नहीं होता। तो यहां पर जो वेव बन रही है वो कौन सी है? मैकेनिकल वेव है। इसी तरीके से यहां पर भी मैकेनिकल वेव है वाटर में वो वेव बन रही है, वो मैकेनिकल वेव बन रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास मीडियम कौन सा है? वाटर है। तो इसमें कौन सी आपके पास वेव बन रही है? दैट इज मैकेनिकल वेव बन रही है। और दूसरा हमारे पास होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है नो मीडियम, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है। इट रिक्वायर्स नथिंग एनी काइंड ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है? वो नॉन मैकेनिकल वेव होती है। उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है चलने के लिए। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। क्लियर हो आपको? तो ये अभी क्योंकि आगे हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास दो वेव्स हम आगे पढ़ेंगे, वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। तो ये अभी मैंने कहा कि हमारे पास वेव मोशंस क्या होता है, इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। जो अभी मैंने पढ़ाया उसी को अब यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा गया है। देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। जो अभी मैंने कहा ये मीडियम का डिस्टर्बेंस होता है। कौन? वेव मोशंस। मीडियम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारे पास वेव बन रही है किसमें? स्ट्रिंग में, तो यहां पर हमारा मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है, रस्सी डिस्टर्ब हो रही है। तो सिंपल में क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। एक डिस्टर्बेंस है किसमें? मीडियम में। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? मैकेनिकल मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। क्योंकि ये जो हमारे पास जो होती है स्ट्रिंग में या हमारे पास जो है
वाटर में जो वेव बन रही है ये कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव होती है। तो इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। अगर हमारे पास वेव चल रही है, वेव हमारे पास बन रही है, तो मटेरियल मीडियम का होना बहुत जरूरी है। रस्सी का होना, वाटर का होना जरूरी है, तभी जाकर हमारे पास वेव प्रोपोगेट कर सकती है। इसके बाद इन वेव मोशंस ईच पार्टिकल हर कोई पार्टिकल जो होता है, ईच पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस। हर कोई पार्टिकल, जैसे यहां पर मैंने कहा, जैसे ये वाला पार्टिकल होगा ये भी वाइब्रेट करेगा, हर कोई पार्टिकल जो होता है वो वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन। उसका कौन सा मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसके बाद इन वेव मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस। हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो होती है, जब भी हमारे पास जो होता है वेव मोशन होता है, किसी भी पार्टिकल्स का वेव मोशन होता है, जैसे हमारे पास पार्टिकल्स का वेव मोशन है, ये एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो यहाँ पर हमारे पास जब पार्टिकल जो होता है वाइब्रेट करता है अबाउट द मीन पोजिशंस, तो यहाँ पर वेलोसिटी की जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पोजिशन पर। आपको पता ही है मीन पोजिशन पर जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब वो एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है। तो यही कहा यहाँ पर हमारे पास जो है इस पॉइंट में यही कह रहा है, इन वेव मोशंस velocity of each particle is different at different positions। इसके बाद एनर्जी इज एसोसिएटेड along with wave motions। जब हमारे पास वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम ए टू बी, तो इसके साथ क्या होती है, एनर्जी इसके साथ एसोसिएट होती है, एनर्जी होती है इसके साथ। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। तो अगर हमारे पास वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड जो करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगी। मीडियम कौन सा है, वाटर है, लिक्विड है, वाटर तो लिक्विड ही होता है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कौन सा हमारे पास मीडियम है उस पर डिपेंड करेगी वेव मोशंस की वेलोसिटी। तो ये हमारे पास अभी कंसेप्ट सिर्फ मैंने आपको बोला वेव मोशंस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो होगा दैट इज टाइप्स ऑफ वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, गुड बाय, थैंक यू।